हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मार्केट अभी 1,19,000 पे है एंड यहाँ पे ऊपर तक गया था, 1,20 तक यहाँ पे जाके आया है मार्केट एंड देन इट वेंट बैक टू 118 एंड ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अभी इसको फॉलो कर रहा है मार्केट। एंड जब ये ब्रेक होगा नीचे की साइड पे तो फिर एक बड़ा क्रैश आने की संभावना है। तो ये जो है बिटकॉइन अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था दैट वी आर फोकसिंग ऑन ऑल्ट कॉइन्स राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑल्ट सीजन। बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी जा रही है एंड इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन पे फोकस करोगे तो आप केवल साइडवेज के मूव्स ही कैच कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई एम द वन हु ट्रेड्स बिटकॉइन अ लॉट, लेकिन यहाँ पे मैं भी जो है ऑल्ट कॉइन्स पे अभी शिफ्ट हो गया हूँ बिकॉज यहाँ पे जहाँ मौका है वहीं पे हम पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब क्या चल रहा है मार्केट में वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वीडियो ऑफ येस्टरडे। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बोला था दैट ईथ इज लीडिंग द ऑल्ट कॉइन रैली, हियर आर द ऑल्ट कॉइन्स आई एम ट्रेडिंग। तो मैंने आपसे कुछ ट्रेड सेटअप्स शेयर यहाँ पे बेसिकली करे थे, डिस्कस करे थे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। तो पहला यहाँ पे था इथीरियम, जहाँ पे हमने आपको बताया था दैट एक इम्बैलेंस जो है मार्केट में क्रिएट हो गया है। इथीरियम पे तो हमने कोई ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन ये इम्बैलेंस फिल होने के चांसेस जो है मार्केट में अभी भी हैं। अगर हम आज का चार्ट देखते हैं इथीरियम का तो इट्स नाउ रीचिंग दिस रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस एरिया हमने इसको एक्सपैंड किया था, वही रेजिस्टेंस एरिया है ये, इसके आसपास अभी इथीरियम जो है मंडरा रहा है एंड यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हाई हैं। आई थिंक एक रीटेस्ट जो है बनता है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क जो है बढ़ जाएगा एंड हमें अपने लॉन्ग्स क्लोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर इथीरियम टू टेक अ पुल बैक एंड होपफुली इस एरिया पे आएगा अराउंड 34 के आसपास मूविंग एवरेज से रीटेस्ट करने। तो उसके लिए रेडी रहना। अगर आप लॉन्ग लेने की सोच रहे हो तो इस टाइम पे मत लेना, थोड़ा वेट करके ही लेना। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी थी वो थी ENA। तो ENA का हमारा एक ट्रेड चल रहा है, ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मैं ये ट्रेड दे चुका हूँ। वीक तो गेव इट अराउंड 17 जुलाई एंड आज चल रहा है 18 जुलाई एंड यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। हमने 20% मूव जो है स्पॉट में कैप्चर किया एंड अगर आप लेवरेज में ट्रेड ले रहे थे तो यहाँ पे 60% तक जो है प्रॉफिट था एट 3x लेवरेज। तो होपफुली यू गाइस कॉट दैट, ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था एंड अगर आप आज देखोगे चार्ट तो वी हैव completed the move एंड यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट ले सकते हो बिकॉज वी हैव 200 डेली मूविंग एवरेज विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके ऊपर आएगा, रिटेस्ट करेगा तब दोबारा लेंगे। तो ये ट्रेड जो है हमारा ओवर हो चुका है। होपफुली आप लोगों ने SL कैसे लगाना है ये भी सीखा होगा बिकॉज SL तक आया था बट हमने नहीं लिया, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था एंड होपफुली आप समझ रहे होंगे कैसे चलेगा। इसके बाद HNT है, HNT का भी एक ट्रेड जो है हमारा यहाँ पे चल रहा था एंड मैंने कल भी आप लोगों से HNT जो है यहाँ पे डिस्कस किया था। दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट HNT एंड माय रीजनिंग फॉर टेकिंग द ट्रेड। यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था एंड देन आई थिंक आई गेव यू द ट्रेड ऑन टेलीग्राम। यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था, HNT का लॉन्ग था, ये इस तरीके से था एंड अभी अगर आप देखोगे इस लॉन्ग को तो यहाँ पे परफेक्टली जो है हमारे सेटअप को इसने फॉलो किया, पूरा रेड एरिया तक आके गया, फिर वहाँ पे जाके इसने TP भी हिट किया, TP से और पार भी चला गया बट TP पे हमने इसलिए जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया बिकॉज उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ, वापस से पूरा मूव जो है रिट्रेस हो गया। तो TP इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो गाइज, प्रॉफिट लेना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, नेक्स्ट हमने बात करी थी ऑर्डी की। तो ना ऑर्डी को जो है लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे बिकॉज ऑर्डी डेड सा हो गया है, काफ़ी डाउन भी है, तो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर ही कर रहे थे बट हमने कल इसको डिस्कस किया था आप लोगों से एंड नाउ आफ्टर द डिस्कशन इट वेंट फ्रॉम 10 टू ऑलमोस्ट 11.4। काफ़ी अच्छा मूव ऑर्डी में आया, 10.1 पे था, अब आप देख सकते हो कि ये 11.4 पे है आज। तो काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पे आप कैच कर सकते थे अगर आपने कल की वीडियो देखी होती टाइम पे। अराउंड 9.96% का मूव था। आई डिड नॉट गिव दिस लॉन्ग बट मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे लॉन्ग लिए थे। कल मैंने आपसे बेसिकली VCP डिस्कस किया था कि किस तरीके से VCP को आप स्पॉट कर सकते हो एंड किस तरीके से VCP ब्रेकआउट को लेना है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे निकाल सकते थे खुद से भी। वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता एंड मैं टेलीग्राम पे भी सब कुछ नहीं दे सकता हूँ बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन साइज़ में ले ले, तो वो रिस्क जो है मेरी साइड पे रहता है, तो मुझे संभल के देने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी आफ्टर ऑर्डी दैट वाज OP एंड OP को मैंने बोला था कि यहाँ पे VCP का रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये ट्रेडिंग एरिया में आ गया है एंड VCP रीटेस्ट किस तरीके से काम करता है वो आप जो है यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे VCP रीटेस्ट हुआ था अराउंड 0.701 के आसपास, तो ये था अराउंड वो एरिया अराउंड दिस एंड उसके बाद देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ। जो ब्रेकआउट क्रेजी था, ऑलमोस्ट हमारा 9% का मूव यहाँ पे भी कैच हुआ, इसको मैंने ले लिया था अपने पर्सनल ट्रेड्स में, इसको दिया नहीं था। देन वी हैड से 0.36 पे था उस टाइम पे से एंड अभी जो है अभी भी 0.36 पे ही है एंड कल से लेके अब तक कितना यहाँ पे चेंज आया, 0.3618 पे था
एंड इस एरिया से जो है ये लॉन्ग बन रहा था एंड दिस लॉन्ग आई टुक आज सुबह ही बिकॉज इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया एंड सेटअप से मुझे ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्ग्स मिल गए थे, तो मैंने इसको लिया नहीं ताकि मेरा रिस्क जो है मेंटेन रहे इन केस मार्केट हमसे अपोजिट चला जाता है। लेकिन अभी 3.34% अप है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट सिमिलर टाइप का हो रहा है, तो आप चाहे तो ले सकते हो इसको भी, बट इसमें अपसाइड मूव इतना ज़्यादा आपको शायद ना मिले। देन वी हैव ZRO 2.2 पे था कल, ये अभी 2.4 पे है ऑलमोस्ट, एंड 2.2 से अगर आप देखोगे तो इसकी जर्नी भी सिमिलर रही, VCP पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया एंड अभी जो है ये भी काफ़ी अप है। तो इस तरीके से वी वर एबल टू कैच अ लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइंस मूव। नियर भी 2.720 पे था कल, आज देखोगे तो ऑलमोस्ट $3 के पहुंच गया है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% का मूव हमने कैच किया। देन AVAX था 22.50 पे था कल, ये आज देखोगे तो 24 पे है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 10% का मूव हम कैच कर पाए थे। देन वी हैड मेकर जो कि कल 1890 पे था, आज 2000 के पार है। देन पेपे था जो 13468 पे था एंड पेपे ने भी ऑलमोस्ट 6% का मूव दिया, इतना बड़ा मूव नहीं था बट सिमिलर ही यहाँ पे आपको स्टोरी दिखेगी अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज ऑल्ट कॉइंस में ऑलमोस्ट एवरीथिंग पम्प्ड। अगर आप देखोगे सब कुछ ग्रीन है, मेकर वेकर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा ये फटे हैं, ऑलमोस्ट 2300 तक मेकर गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी टू आइडेंटिफाई थी बिकॉज पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम थे। अगर आप देखोगे सबके पैटर्न्स मैंने कल भी बताया था आपको सेम है एंड अब सबके ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। एंड आफ्टर द ब्रेकआउट व्हाट हैपन्स, आफ्टर ब्रेकआउट वी रीटेस्ट द जोन, राइट। तो मार्केट में पुल बैक इसीलिए यहाँ पे चल रहा है, बिटकॉइन पे भी आप देख रहे हो पुल बैक चल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स पे भी धीरे धीरे जो है आपको पुल बैक्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि ऑर्डी में आ गया है, ओपी में भी आपको दिखा कि पुल बैक आया, रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे री एंट्री का टाइम है। यहाँ पे एक स्कैल्प का लॉन्ग आप जो है ले सकते हो। आप स्विंग लॉन्ग्स मत लेना, आप स्कैल्प लॉन्ग्स लेना। स्कैल्प और स्विंग में ये डिफरेंस है कि आप कितनी देर तक होल्ड करते हो, कितने साइज का लेते हो। तो यहाँ पे स्कैल्प्स के ऑप्शंस हैं, रीटेस्ट पे आप लोग एंट्री ले सकते हो इन वेरियस ऑल्ट कॉइन्स, बट प्लीज डू नॉट एवर टेक एंट्री इन दिस मार्केट विदाउट अ रीटेस्ट। रीटेस्ट पे ही एंट्री लो बिकॉज अगर आप जैसे यहाँ पे ले लेते हो तो आपको फिर क्या होगा कि मार्केट जो है नीचे आएगा रीटेस्ट करने, 4% पे लॉस पे जाएगा, आप 5x पे लोगे, 20% लॉस, 25% लॉस आपको दिखने लगेगा। फिर आप वहाँ पे पैनिक करोगे, कुछ लोग क्लोज कर देंगे, मिस आउट कर देंगे, कुछ लोग क्लोज नहीं करेंगे एंड मार्केट वहाँ से हो सकता है रीटेस्ट की जगह नीचे ही गिर जाए और फिर वो लोग स्टक हो जाएंगे। इसलिए हमेशा आप रीटेस्ट पे लेते हो ना यहाँ पे, तो फिर अगर नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है मूविंग एवरेजेस से तो आप छोटा ऐसे ले सकते हो, आपके पास इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है एंड यहाँ से ऊपर चला जाता है तो और भी बढ़िया है। तो इसीलिए रीटेस्ट पे लेना। इस मार्केट में एक चीज़ ही मैंने सीखी है कि हमेशा रीटेस्ट का वेट करो, सपोर्ट जोन्स का वेट करो, वहीं पे आप जो है जो भी है ट्रेड आपको लेना है वो लो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिप्टो वीक, जैसे मैंने आपको बताया था ये होने वाला है, तो क्रिप्टो वीक वाज सक्सेसफुल, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वर डिस्कस्ड एंड इवन ट्रंप ने कल रात को एक अनाउंसमेंट करी थी दैट जो रिटायरमेंट फंड्स हैं उनको भी हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने देंगे, जिसके बाद एक बहुत बड़ा पंप आया था विच वॉज दिस पंप 121 के ऑलमोस्ट पहुंच गया था बिटकॉइन। उसके बाद से जो है मार्केट साइडवेज हो रखा है एंड बिटकॉइन जब तक साइडवेज है, जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है, जब तक मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम्स, तब तक हम जो है ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड्स ढूंढते रहेंगे, ऑलवेज ऑन द रीटेस्ट, ऑलवेज विद इन SL एंड हमेशा हम बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को पहले स्टडी करेंगे बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। मैं और भी ट्रेड्स लूँगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कोई ट्रेड शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी कोई ऐसा ट्रेड है नहीं जो कि मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रेड है यहाँ पे लिया जा सकता है। बट दिस वॉज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द मार्केट, क्या चल रहा है। वी आर डूइंग 3 गिवअवेज ऑन आवर X चैनल्स, तो अगर आप हमारे X पे हो तो यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट हियर। जस्ट आपको यहाँ पे कमेंट करना है, रिट्वीट करना है एंड यू विल बी एलिजिबल। आप यहाँ पे कर सकते हो। 50 USDT के ईच हैं ये, तो 3 अराउंड 150 USD टोटल है। 3 विनर्स होंगे, तो डू चेक दैट आउट। आपको टेलीग्राम पे इसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ यू टुक द ट्रेड्स एंड मेड सम प्रॉफिट्स। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race पे purchase money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की